अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा है मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर और हमारा है लेक्चर नंबर 2। और एक बात याद रखिएगा कि इस लेक्चर के आखिर में जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपने इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करना है और इंशाल्लाह आपका होमवर्क चेक करके आपको वापस भेजा है, उसके ऊपर आपको वापस कमेंट्स किए जाएंगे कि आपने कैसा उसको डन किया है। इसका आपने स्क्रीनशॉट हमें भेजना है, ठीक है। हमारे पास हमारा पहला चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर और आज हम आपको बताएंगे इसका इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन सीखने से पहले मैं आपको चंद बुनियादी बातें बताना चाहता हूं ताकि उससे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने नंबर पढ़े होंगे रियल नंबर, और रियल नंबर की बुनियादी तौर पे जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि यूनियन होता है रेशनल और इरेशनल का। मतलब 2, 3, 4 या √2, √3, √5 ये तमाम जो रियल नंबर हैं उनका जो यूनियन है, वो जो रियल नंबर हैं ये होते हैं रेशनल, और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनका यूनियन होते हैं, उनको हम कहते हैं रियल नंबर। इसका आइडिया आपने बहुत अच्छे तरीके से 9th में और 10th में भी पढ़ चुके होंगे। इससे बाद हमारे पास जो अगले नंबर्स आते हैं वो आते हैं इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर है क्या, इसकी इब्तिदा क्या हुई है, तो एक बात याद रख कैसे हुई है मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास फर्ज करते हैं एक इक्वेशन है x² - 4 = 0। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आ जाता है x² = 4 और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा ये तो कट जाएगा और x = 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा +-2। तो ये एक ऐसी इक्वेशन थी जिसका हमारे पास सोल्यूशन मुमकिन था। लेकिन उसी सिलसिले में एक और इक्वेशन मैं आपके सामने लिखता हूं कि x² + 4 = 0। तो x² = -4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x = -4 √। अब ये मसला इस तरह है कि नेगेटिव नंबर आ गया है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब इसका सोल्यूशन मुमकिन नहीं था। तो जब इसका सोल्यूशन रियल नंबर में मुमकिन नहीं था तो इसको मसले को थोड़ा सा इस तरीके से हल किया गया कि इसको हम लिख सकते हैं -1 × 4, तो -1 का स्क्वायर रूट अलहदा और 4 का स्क्वायर रूट अलहदा। अब एक नेगेटिव नंबर को हमने पॉजिटिव तो बना दिया, उसके बाद x = -1 और 4 का स्क्वायर रूट हो गया +-2। अब ये जो -1 है ये स्टिल हमारे पास एक कंफ्यूजन थी। तो जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इस तरह किया कि जो -1 है ये हमारे पास इसको नाम दे दिया आयोटा का। किसका नाम दे दिया -1 को? आयोटा का। और फिर कहा गया कि -1 + -2 है तो -1 को आयोटा का नाम दे दिया तो +-2, और ये हमारे पास आ गया +-2 आयोटा, और ये हमारे पास एक इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी उसका हमारे पास क्या आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। लेकिन एक बात याद रखें ये हमारे पास एक रियल नंबर नहीं था, और कहा गया कि ये जो आयोटा है, आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। कहा गया कि आयोटा एक क्या है, इमेजिनरी नंबर है, और आयोटा की वैल्यू जो है वो क्या है, -1 है, और इसका अगर हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है, -1 के। जैसे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आयोटा स्क्वायर = -1। तो दो बातें बेटा आपने याद रखनी है कि एक आयोटा किसके बराबर होता है, -1 और दूसरा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। बुनियादी तौर पे आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। अब आप देखें आपके पास जितने भी नंबर आ जाएं कि आपसे कोई पूछे कि इमेजिनरी नंबर की पहचान क्या है, तो आप कहेंगे इमेजिनरी नंबर, कि आपके पास इमेजिनरी नंबर की पहचान क्या है, अ नंबर विच कंसिस्ट ऑफ आयोटा, नंबर विच कंसिस्ट ऑफ आयोटा, ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा का साइन हो तो उसको हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जैसे 4 आयोटा, 5 आयोटा, 6 आयोटा, ये बेटा तमाम ऐसे नंबर हैं जिनको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, बिकॉज इनकी पहचान क्या है कि इनके साथ क्या होता है, आयोटा। अब फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 4
अंडर रूट -1, ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, बिकॉज -1 अंडर रूट की जगह आप इसके साथ इस तरह लिखा हुआ 5 अंडर रूट -1 या 6 अंडर रूट -1, ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, बिकॉज अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर होता है। या आप कभी भी अगर नेगेटिव स्क्वायर रूट लिखा हुआ -4 को अगर हम लिख दें 16 या -25 या -36, तो याद रखें जहां स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा वहां पे आयोटा जनरेट होगा, और जहां आयोटा जनरेट होगा जिस नंबर के साथ, उस नंबर को हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर की सबसे पहली जो डेफिनेशन है, अ नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ आयोटा, जिस नंबर के साथ आयोटा है उसको हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। देखें फॉर एग्जांपल आपके पास दो कैटेगरीज है, रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो आप देखें रियल नंबर कौन कौन से, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूं 4, 5, 6, ये सारे क्या हैं? रियल नंबर हैं। इन्हीं के साथ आयोटा लगाते जाएं। फर्ज करते हैं अगर इनके साथ आयोटा लगा हुआ है तो फिर ये क्या बन जाएंगे? इमेजिनरी नंबर बन जाएंगे। तो पहली पहचान ये है कि ऐसे तमाम नंबर जिनके साथ आयोटा होता है उनको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। अब इस आयोटा के ऊपर, इसी आयोटा के ऊपर हम चंद क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और चंद हम इसके ऊपर एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है। अब इसकी एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं कि अमूमन जो हमारे पास आयोटा है, आयोटा -1 अंडर रूट होता है और आयोटा स्क्वायर हमारे पास, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये लिखा हुआ है, ये किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो अगर आपके पास आयोटा क्यूब आ जाए, आयोटा क्यूब आ जाए, तो आयोटा क्यूब आपके पास एक बात याद रखें, इसको हम देखें आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिखेंगे। वजह हमने इसको आयोटा स्क्वायर डॉट इसलिए लिखा कि 3 के ऊपर 2 का टेबल नहीं जाता और हमारे पास किसकी वैल्यू है? आयोटा पावर 2 की। आयोटा पावर 2 की वैल्यू -1 और ये आपका आंसर आ गया माइनस आयोटा। अब अगर आपके पास आयोटा 4 है, अब 4 के ऊपर 2 का टेबल तो जाता है, तो हम इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिखेंगे। -1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? +1। अब देखें आयोटा 4 हमने सॉल्व किया और इसको हमने स्क्वायर के होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, इसको हमने ब्रेक नहीं किया क्योंकि ये जो 4 एक ऐसा नंबर था जिसके ऊपर 2 का टेबल जाता था। इसके बाद आयोटा 5 है, आयोटा 5 को हम लिख सकते हैं, अब 5 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर 2 का टेबल नहीं जाता, तो उसको हम लिखेंगे आयोटा 4 डॉट आयोटा, इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर और आयोटा, और यह आ जाएगा -1 +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस आयोटा। तो देखें आयोटा 5 आपके पास सिंप्लीफाई क्या हो गया? आ गया प्लस आयोटा, और आयोटा 4 सिंप्लीफाई हो गया आया +1 और आयोटा क्यूब आपके पास आया -1। एक बात याद रखें कि इसको मैं अगर जर्नलाइज करूं कि अप टू n टाइम आयोटा की पावर n आपके पास +-1 होगी जब आपके पास n जो होगा एक इवन नंबर होगा, और आयोटा की पावर n + आयोटा होगी जब n क्या होगा? एक आड नंबर होगा। अगर n के ऊपर आड वैल्यू आती है तो आपके पास +-1 आयोटा नंबर वैल्यू आएगी, और आयोटा के ऊपर अगर n इवन नंबर होता है तो आपके पास +-1। ये बेटा आपने MCQs के लिए इस चीज को अपने पास नोट कर लेना है। और एक बात याद रखें कि आयोटा की पावर जब बड़ी आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? जब आपके पास थोड़ा सा नंबर बड़ा हो जाएगा और फिर आपने उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसी सिलसिले में मैं थोड़ा सा आपको आगे मजीद सिंप्लीफाई करता हूं। जब पावर्स बड़ी आ जाएंगी, फॉर एग्जांपल आपके पास आयोटा की पावर 100 आ गई, आयोटा की पावर 102 आ गई, आयोटा की पावर 120 आ गई, और या आयोटा की पावर 122 आ गई, तो फिर उस सूरत में आप क्या करेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी नंबर है ना, इनको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। छोटी सी ट्रिक इस तरह है कि चंद चीजें आपने याद रखनी है कि आयोटा पावर 1 आयोटा के बराबर होती है, आयोटा पावर 0 1 के बराबर होती है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होता है। ये तो छोटी छोटी पावर्स हैं, आप याद रख सकते हैं। मैं दोबारा आपको बता दूं, आयोटा की पावर 0 1 के बराबर, आयोटा की पावर 1 आयोटा
आयोटा की पावर 2 -1 आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा के बराबर। और ये जैसे हमने आयोटा की पावर 3 जो है ना हमने सॉल्व भी किया है कि माइनस आयोटा के बराबर होती है। एक छोटी सी ट्रिक है, कोई भी नंबर आपके पास नेचुरल नंबर अगर इसकी पावर में आ जाता है, नेचुरल नंबर मैंने कहा है 1 2 3 अप टू नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी नेचुरल नंबर आ जाता है, आपका पहला काम है कि आप उसको 4 से डिवाइड करें। जैसे मैं ये जो 100 है, पहला है आयोटा पावर 100, मैं ये आपको एमसीक्यूज के लिए ये ट्रिक बता रहा हूँ। इसको 4 से डिवाइड करें, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसको 4 से डिवाइड करने के बाद आप इसकी पावर 0 बनाएं, आपके पास जवाब क्या आ गया 1। जो रिमाइंडर आता है वो पावर बनाते जाएं, ठीक है। अब आयोटा की पावर 102 है, आयोटा की पावर क्या है 102। अब 102 को अगर 4 से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर क्या आता है 2, तो इस रिमाइंडर को पावर बनाएं तो आपका आंसर आएगा -1। अब इसके बाद आप देखें, अब आगे आयोटा की पावर 120 है, अब 120 को 4 से डिवाइड करें तो 34 आर 120 आता है, तो अब रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 0। तो आयोटा की पावर 120, तो ये रिमाइंडर जो रिमाइंडर आता है ना उसको पावर बनाते जाएं, ठीक है। तो आयोटा की पावर 0 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास 1 इसको में 123 है, आयोटा की पावर 123। अगर आप 123 को 4 से डिवाइड करें तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा बेटा वो 3 होगा, रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो जब आपको इस 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। जब 3 आ गया ना, जो रिमाइंडर बचता जा रहा है उसको आप पावर बनाएं। और आयोटा क्यूब आपके पास माइनस आयोटा के, ये जो टेबल आपके सामने मैंने लिखा हुआ है ना इस पे मौजूद है, तो कोई भी आयोटा की पावर हो तो आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आता है वो आयोटा की पावर बना के उसको सिंप्लीफाई करें। कोई बड़ी सी बड़ी पावर है, याद रखें कोई भी चीज अगर 4 से डिवाइड हो, 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर 3 तरह के आ सकते हैं। जो रिमाइंडर होगा या तो आपके पास रिमाइंडर में 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, ये 3 रिमाइंडर। और ये तीनों रिमाइंडर्स की वैल्यू मैंने 0 1 2 और 3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको पावर बनाते जाएं। कोई भी वैल्यू अगर आप इसकी आयोटा की आ जाए आप उसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज आपकी 1.1 है उसमें आयोटा के मुतालिक एक पहला क्वेश्चन है आयोटा 9 प्लस आयोटा 19। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व इस तरीके से करूंगा कि आपके पास यहाँ आयोटा 9 बेटा आप कॉमन लें, जब कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा 1 19 में से 9 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 10, आयोटा की पावर क्या बचेगा 10। अब आयोटा की पावर 10 जो है ना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 5, बिकॉज 5 2s आर क्या होता है 10 होता है। आयोटा पावर 9 1 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। अब याद रखिएगा कि इसके बाद आयोटा 9 1 प्लस माइनस, देखें पावर आड है ना तो माइनस रहेगा, अगर यहां पावर इवन होती है तो ये माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 0 और ये से 0 मल्टीप्लाई होके आयोटा पावर 9 से 0 मल्टीप्लाई होके आपका आंसर क्या आ गया 0। तो एक बात याद रखें बेटा कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आपने कभी नहीं भूलना, इसको साथ लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे जब हम चलेंगे तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो -1 की पावर माइनस आयोटा की पावर 23 है। अब ये जो माइनस है इसको हमने पहले अलग करना है, पावर आड है तो मैं पावर अलग अप्लाई करूंगा तो -7 आएगा। अब देखें 23 है, देखें आप वो 4 से डिवीजन वाला मेथड भी यहां से अप्लाई कर सकते हैं कि 23 को 4 से डिवाइड करें, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपको बताऊं कि ये जो 23 है 23 को 4 से डिवाइड करें तो 5 4s आर 20, आपका रिमाइंडर क्या आता है 3। तो इसको मैं पावर बनाता हूं आयोटा पावर 3 और आयोटा पावर 3 जो होता है वो माइनस आयोटा के बराबर आ जाता है और ये आपका आंसर आ गया प्लस आयोटा। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि आपके पास
आयोटा पावर 23 जो है माइनस आयोटा 23, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा 22 डॉट आयोटा, इसलिए लिखा है कि 23 के ऊपर 2 का टेबल नहीं जाता, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर 11 डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है, ऊपर मैं आपको बता चुका हूं। और ये माइनस होल पावर 11 जो है -1 होल पावर 11, तो ये -1 ही रहेगा, क्योंकि ये जो 11 है ये 8 नंबर है और ये माइनस को खत्म नहीं करेगा, तो माइनस माइनस +1 आयोटा। बेटा आपके पास दोनों सूरतों में आपका जवाब वही आया है, दोनों सूरतों में आपका जवाब वही आया है, तो आप जो मेथड भी अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें मैं आपको अगर आगे लेके चलूं -1 की पावर -23/2, तो इसमें एक काम आपने याद रखना है कि -1 होल पावर 1/2 को पहले लिखना है, -23 को आपने बाहर लेके जाना है, ठीक है। जब आप इसको बाहर लेके जाएंगे तो इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो -1 की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ -1 ठीक है। और -1 अगर आपने लिख लिया तो एक बात याद रखें कि -1 जो √ है ये बराबर होता है आयोटा के, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा की पावर -23 आ गई, आयोटा की पावर क्या आ गई? -23। तो इसको हमने पॉजिटिव बनाना है, जब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/आयोटा की पावर 23। तो एक बात याद रखें, जब आयोटा की पावर 23 आ गई तो देखें ना, जब आप देखें कि आयोटा की पावर 23 मैंने पीछे सॉल्व की हुई है, ये सॉल्व की हुई है, मेरे पास इसका आंसर है -आयोटा। आयोटा की पावर 23 किसके रिमाइंडर जब 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है? 3 आता है। 23 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है? 3। जो रिमाइंडर आता है वो पावर बनाए और ये क्या आ जाएगा? -आयोटा। अब इसको खत्म करने के लिए, इसको नीचे से -आयोटा को खत्म करने के लिए आपने +आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में से आपने -आयोटा को खत्म करना है। तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपका क्या हो गया? -1, और ये नीचे से खत्म हो गया, ये क्या आ जाएगा? +1, और ये आपका जवाब आ गया आयोटा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है बेटा, ये आपका जो है ना होमवर्क है, -1 की पावर 15 1/2 को आपने अंदर लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने इसको अंदर लिया है ना, तो इसकी बुनियादी वजह इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना था और इसकी वैल्यू को यहाँ से स्क्वायर रूट से कंपेयर करके आयोटा के बराबर लाना था। आज का तो जो बेटा हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ तो हम नहीं गए, लेकिन हमने 2 नंबर्स को सीखा था, एक रियल नंबर को सीखा है और एक इमेजिनरी नंबर को सीखा है। और इमेजिनरी नंबर में हमने वो सीखा है कि जिसमें आयोटा हो, और ये इमेजिनरी नंबर की क्या पहचान थी कि ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा हो। फिर हमने आयोटा की वैल्यू सीखी है कि वो -1 के बराबर होता है और आयोटा स्क्वायर -1, और उसके ऊपर हमने मिले जुले कुछ क्वेश्चंस और कुछ MCQs हमने सॉल्व किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।